हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। ओके बच्चों, आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का मैं आगे काम करने जा रहा हूं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे होते हैं और इसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो और हमने ये भी सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। बताया था मैंने कि इसके 4 मेथड होते हैं: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। ओके, आज एक चीज़ और बताया था कि ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। खास करके ऐसे बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, अगर पैरेलल लाइन आता है तो वो नो सॉल्यूशन होता है, अगर दोनों इक्वेशन का सेम लाइन आता है तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहलाता है। राइट, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बिना ग्राफ के किसी भी इक्वेशंस के सॉल्यूशन का नेचर हम कैसे बताएंगे। सपोज मान लीजिए कि ये 2 इक्वेशन दे रहा हूं मैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ओके, सपोज मैं 3 इक्वेशन दे रहा हूँ। 2x + 3y = 7, 4x + 9y = 22 और दूसरा x + 6y = 15 और 2x + 12y = 25 और तीसरा इक्वेशन है 13x - 3y = 10 and 26x - 6y = 20। अब ये 3 इक्वेशन है आप लोगों के सामने। ओके, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि इनका हम ग्राफ निकालते हैं और ग्राफ जिस तरह का आता है उसी हिसाब से फिर हम उसके सॉल्यूशन का नेचर पता करते हैं, लिखते हैं। इसमें बिना ग्राफ के हमको बताना है, बिना ग्राफ के बताना है कि इसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए फार्मूले हैं हमारे पास। फार्मूले इसमें ये यूज करते हैं, जैसे अगर पहला, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 = c1/c2, अगर ये होता है, ऐसे आता है, तो इसको हम लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा है कि अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आए तो ये होता है नो सॉल्यूशन। और तीसरा आता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर आ गया तो ये होगा हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ गए? ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं, ये 1, 2, 3। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि हमें पहले ये रिलेशन एवरी इक्वेशंस का निकालना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो इस तरह से होगा कि देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हम लेते हैं a1 हमारा 2 है, a2 हमारा 4 है, b1 हमारा 3 है, b2 हमारा 9 है और c1 7 है और ये है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पहले a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। अब a1 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2/4, यहाँ 3/9 और यहाँ 7/22।
अब क्या हम देख रहे हैं कि इसको जब हम काटते हैं तो ये आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये तो कटेगा नहीं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा 1/2, 1/2, 1/3 और 7/22। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें हम इक्वल नहीं का लगा देंगे, नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल टू हो गया। तो जब ये इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू आ गया तो ये क्या होगा, क्या होगा, जब फार्मूला नंबर 1 के हिसाब से, फार्मूला नंबर 1 में ये था कि जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं हो तो इसके होंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से इसका देखिए, इसका अगर हम लगाते हैं तो ये आता है x का वेरिएबल A1 1 है, तो 1/2 इसको कर लेते हैं 1/2, ये 6/12 और ये आ रहा है 15/25। अब इसको काटते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 15/25। ऑब्वियसली ये सेकंड फार्मूले से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब होगा इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरा में हमारा है, इसका हो जाएगा हमारा तीसरे में 13/26 -3/-6 एंड 10/20, सॉरी 10/20। अब इसको काटते हैं तो ये आता है 13 1 जा 13, 13 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 10 2, मतलब ये आ रहा है हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसमें तीनों हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, नहीं तो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि इस तरह से विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए भी हम किसी भी इक्वेशन को बता सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है उसका, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक बात और, यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट भी कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप नहीं मालूम हो तो देख लेना एक बार। यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को कोइंसिडेंट कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो कभी कभी ऐसे भी रहेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इस तरह से हम बिना ग्राफ के सॉल्यूशन का नेचर पता कर लें। अब आज हम लोगों को पिछले क्लास में ग्राफ बनाना सिखाया था, आज मैं ग्राफ का ही 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़ा स्पेशल टाइप का है, और जनरली वो पेपर में आते हैं, ये सीखना हमें ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये इक्वेशन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। y इक्वल टू x, 3y इक्वल टू x and x plus y equal to 8, and obtain the vertices obtain the vertices the triangle formed between these lines। अब देखिए, हमने 2 इक्वेशन का तो ग्राफ बनाना सीखा था पिछले क्लास में, 2 इक्वेशन वाले ग्राफ होते हैं। अब इसमें हमको सीखना है कि ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं, ये तीनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इनका भी हमको ग्राफ बनाना है। तो थोड़ा उससे अलग है, कई बच्चे इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, ऑब्वियसली जैसे पीछे मैंने बताया था वैसे ही हमको क्या करना है, 3 बॉक्स बना लेना है।
एक्स वाई, 3 बॉक्स हम बना लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये फर्स्ट बॉक्स है y इक्वल टू एक्स का, ये है 3y इक्वल टू एक्स का, और ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस तरह से हमने 3 बॉक्स बना लिया। और तीनों बॉक्स बनाने के बाद फिर हम वैल्यू लेते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें तो एकदम क्लियर है कि y इक्वल टू एक्स है। अगर y का 0 1 लेंगे तो x का वैल्यू 1, अगर y का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका भी वैल्यू, सॉरी, यदि y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू भी 0, अगर y 1 लेंगे तो x भी 1, अगर y 2 लेंगे तो ये भी 2। तो ये तो बड़ा आसानी से आपने इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब इसमें लेते हैं कि अगर y 0 लेते हैं तो x भी 0 आता है, अगर y 1 लेते हैं तो x हमारा आ जाएगा 3, अगर y को 2 लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। कितना आसान है देखो। और x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको हम इस तरह से लेते हैं कि x इक्वल टू 8 माइनस वाई। तो अगर y इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 6 आ जाता है, अगर y इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाता है 4, अगर y इक्वल टू 6 ले लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाता है हमारा 2। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ कि तीनों हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब इसी ब्लॉक के आधार पर हम इसको ग्राफ बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे देखिए, ऐसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये तो सब जानते ही सीख ही गए हैं। अब इसको लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 6 तक ले लेते हैं। ये हो गया -1 -2 -3, ये -4 -5, ये -6। इसी तरह से इसमें इधर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हमारा कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं आप। अब इसमें हम जो जैसे वैल्यू है, जैसे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो यही हो जाएगा दोनों का, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद है 1 1 है तो ये 1 है, ये 1 है, इसके सामने ऐसे आ जाएगा। फिर 2 2 है तो 2 के सामने अगर यहाँ ले लेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको जब आप मिलाएंगे, तो क्या आएगा, इस तरह से एक सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। इस पर हम लिख देंगे x इक्वल टू वाई। अब दूसरा है, दूसरे को इसी पर प्लॉट करना है, 0 0 तो 0 0 तो यही हो गया। अच्छा, x का 3 1 है तो इसका 3 है, और इसका 1 है तो इसके सामने यहाँ आ जाएगा, हैं। फिर उसके बाद x का 6 है, y का 2 है, x के 6 पर y का 2 थोड़ा सा मतलब इस तरह से आ जाएगा। अब जब इसको करेंगे, हम खींचेंगे, देखिए इस तरह से ये आ गया, नहीं तो इनका निकल गया। अब इसको हम निकालने के लिए x का 6 है और y का 2 है, तो x का 6 के y का 2 का तो यही पॉइंट हो गया हमारा, सेम पॉइंट। ये 4 4 है तो 4 यहाँ है, और इनका 4 यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग, हैं। और x का 2 है, ये 6 है, 2 है, और ये ऊपर 6 हम लेते हैं तो यहाँ आ जाता है, ऐसे करेगा। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ आ जाता है, देखिए इस तरह से आ गया। तो अब हमको देखना है, पहले हम लिख लेते हैं कि ये लाइन हमारा है 3y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 8। तीनों इक्वेशंस के ग्राफ बन गए। अब ये तीनों लाइन के इंटरसेक्शन से हमारा कौन सा ट्रायंगल बनता है, पहले वो हम प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए मार्क कर लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारा बनता है इन तीनों लाइन के कॉम्बिनेशन से। ये हमारा ट्रायंगल बनता है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये इसका नाम दे दीजिए, ये A
ये बी और ये सी। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, क्योंकि लिखना है कि ऑब्टेन द वर्टिसेज ऑफ फॉर्म ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। तो हमने ए का वर्टिसेज तो हमारा हो गया, ए को लिख दीजिए आप साथ में 0 0। बी हमारा हो गया पॉइंट, बी का हम लिखेंगे, इसके सामने देखिए ये 4 है और ये 4 है, तो ये 4 4 4 4। और सी हमारा है 6 और 2, सी हमारा हो गया 6 और 2। बस यही काम करना है। तो कहने का मतलब मेथड तो वही है, थोड़ा सा इसमें वो 2 लाइन के होते थे, ये 3 लाइन के होते हैं, तो पेपर में ये अक्सर आते रहते हैं, तो इसीलिए आपको ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक और ग्राफ का ही आता है, वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है, वो मैं आप बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि 10th के मैथ में 2 तरह के मैथ आते हैं, एक बेसिक मैथ होता है और एक स्टैंडर्ड मैथ होता है। तो खासकर स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। ठीक है, अब हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y equal to 12. Also find the area of triangle by these lines and x-axis। अब देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वो हटके है। 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन है, इनके ग्राफ बनाने हैं और इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल हमें फॉर्म होगा उसका एरिया पूछना है। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एरिया फिर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम उसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम एरिया फिर निकालते हैं, बता रहा हूँ। फिर उसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेते हैं। 2 बॉक्स हमने बना लिया फटाफट। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। पहले तो ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे x इक्वल टू वाई माइनस 1, तो फिर दोनों को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो y माइनस 1। तो अब देखिए, अगर हम y का वैल्यू 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 2 लगाते हैं तो ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू 3 लगाते हैं, 3 लेते हैं तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया। फर्स्ट हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। सेकंड टेबल पर आते हैं। सेकंड टेबल में हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये हमारा बन गया। अब हम इसमें y का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो 2 इंटू 0, 12 माइनस 0 तो 3 4 जाएंगे 4 हो गया, 0 एंड 4 आ गया हमारा। इसके बाद y का वैल्यू अगर 3 डालते हैं, मान लीजिए 3 डाल देते हैं तो 3 टू जा 6, 12 में से 6 गया 6, 3 टू जा 6, ये x का वैल्यू 2 आ गया हमारे। अगर इसका वैल्यू y का वैल्यू 6 डाल देते हैं तो 6 टू जा 12, 12 माइनस 12 0, तो 0 हो जाएगा इसका। देखिए ये हमारा तैयार है। ठीक है, ये दोनों टेबल कंप्लीट हो गया। हम फटाफट में ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम इस तरह से जैसे पहले बनाते आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6।
इसी तरह से नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमने ग्राफ को बना लिया। अब इसमें हम लोकेट करते हैं पॉइंट को। इसमें है x -1 0, तो x का -1 ये है, 0 ये होगा, तो ये हमारा पॉइंट है। इसके बाद दूसरा है x का 1 और 2, x का 1 और इसका 2, तो ये आ गया हमारा पॉइंट है। x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, किसी को कर दिया आ गया। अब जैसे देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट हमको एक लाइन में मिल रहा है, तो हम इसको इस तरह से लाइन खींच दिया, ये हमारा आ गया, ये हो गया x - y + 1 = 0 का ग्राफ हमारा मिल गया। अब हम इसका निकालते हैं, तो 0 पर 4 है, तो ये 0 है, 4 हमारा ये आ गया, ठीक है। 2 पे 3 है, 2 पे 3 है, तो इसका मतलब इस सामने आ जाएगा, 2 3 यही होगा पॉइंट। और x का 0 y का 6 है, x का 0 y का 6 है, मतलब टोटल पॉइंट हो गए हमारे। y का 6 है, y का 6 डालते हैं तो 6 × 12, 12 - 12, 0 3 और 0, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 ये आ गया। और दूसरा हमारा था 3 2, 0 6, तो ये आ गया हमारा ये। और उसके बाद क्या था, x का 4 y का 1 गया, ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए। अब हम इसको लाइन ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ इसका बन गया, ये हो गया आपका। अब आपको देखना है कि ये दोनों लाइन और x एक्सिस हमारा ये है, इनके बीच कौन सा ट्रायंगल फॉर्म है। तो ऑब्वियसली देखिए दिखाई दे रहा है कि हमारा ये ऐसे ये ट्रायंगल फॉर्म है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको थोड़ा हम सेव कर देते हैं, थोड़ा समझने में सही रहेगा। देखिए हमारा ट्रायंगल। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ज़्यादातर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि बेस कैसे ले, हाइट कैसे ले। बड़ा आसान तरीका है, आप देख लीजिए 1/2 लिखो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखना है कि बेस हमारा ये है और यहाँ ये पॉइंट जो है ये हमको हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेस हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, यहाँ से कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब बेस हमारा हो गया 5। इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं लगाना है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा होता है। और हाइट के लिए हमने इसके सामने देखते हैं ये 3 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 5 3 15/2, 7.5 तो आ गया। लेकिन इसको यूनिट क्या लगाएंगे, क्योंकि यूनिट तो इसमें है नहीं, इसका सीधा लिखेंगे 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए यूनिट लगाना जरूरी है। बस हो गया। अगर ये आप कर देते हैं, स्क्वायर यूनिट लगा देते हैं, आपका आंसर कंप्लीट है। तो आपने देखा कि ये दो टाइप के जो इक्वेशन है वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है कि ये अलग से रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में या स्कूलों के पेपर में भी अक्सर जाते हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं या जो भी हमको समझना है वो हम समझते हैं, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो। अब हम आपको अभी जो मैंने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, इसके बेस पर 2-4 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी पेपर में आते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्वेश्चन है 3x - a + 1y
इक्वल टू 2b माइनस 1 एंड 5x प्लस 1 माइनस 2a y इक्वल टू 3b। है infinitely many solution find a and b। अब देखिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। आपको पता नहीं करना है कि है कि नहीं, इसमें लिखा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब आपको फाइंड करना है कि इसमें a और b का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 3/5 इक्वल टू माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2a इक्वल टू 2b माइनस 1 अपॉन 3b। देखिए हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनमें से देख के वैल्यू, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में ही अब बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि a1 क्या किसको लेते हैं, b1 किसको लेते हैं, c1 किसको लेते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, फिर मैं फिर से उसको बता दूंगा। लेकिन क्लियर है कि x के साथ जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो होते हैं a1 नंबर। ये पहले वाले का ये a1, ये a2, ये हो गया b1 b2, ये c1 c2। क्लियर। अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब हम बारी बारी से पहले ये दो टर्म लेते हैं इसको। तो ये लेंगे 3/5 इक्वल टू माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2a। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ये पाते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5a प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2a। तो ये आ जाएगा माइनस 5a माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 6a। अब माइनस 6a को ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर कर देते हैं। माइनस 5a प्लस 6a इक्वल टू 3 प्लस 5, मतलब a इक्वल टू आ गया 8। देख लिए कि a का वैल्यू क्या आ गया 8। इसी तरह से हम ये और ये जब लेंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2a इक्वल टू 2b माइनस 1 अपॉन 3b। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें a का वैल्यू तो हमने निकाल रखे हैं, a का वैल्यू हमारा निकल चुका है, तो हम यहाँ पर a का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 8, और यहाँ पर लिख दिया 2b माइनस 1 अपॉन 3b। तो ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 16 इक्वल टू 2b माइनस 1 अपॉन 3b। अब ये हो गया आपका माइनस 9 अपॉन माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इधर लिख लेंगे 2b माइनस 1 अपॉन 3b। अब यहाँ पर काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 जा 10b माइनस 5 इक्वल टू 3 3 9b। तो 10b माइनस 9b इक्वल टू 5, 10b माइनस 9b इक्वल टू सीधा b आ गया, b इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 5। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक रहते ही हैं, आइए आपको समझना जरूरी है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है, इसी तरह से आपको यूनिक सॉल्यूशन पर दे देगा, चाहे नो सॉल्यूशन के बेस पर दे। जो भी सॉल्यूशन उसमें गिवन होगा उसी का ही वो रिलेशन हम लिखेंगे, लगाएंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो एक तो आपको मैंने बता दिया, ये एक इसी टाइप का
माने क्वेश्चन आता है वो भी देख लो आप कि थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये है कि x + 2y = 3 and k - 1 x + k + 1 y = k + 2 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब देखिए जिस तरह से उसमें सॉल्यूशन में से कंसिस्टेंट ऐसे लिखा जाता है। ये इक्वेशन है और इसका चाहे यूनिक सॉल्यूशन लिखा होगा चाहे कंसिस्टेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, दोनों बात बराबर है। तो आप इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने पीछे किया था इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में फार्मूला यूज करके निकाल लिया, जस्ट लाइक दिस उसी तरह से हम इसको लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे यूनिक सॉल्यूशन, लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 = C1/C2। ये फार्मूला है, हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A1/K - 1। इस x के साथ ये पूरा है तो ये पूरा A2 हो गया। नॉट इक्वल टू B1 हो गया 2/K + 1 और इक्वल टू हो गया 3/K + 2। अब देख लीजिए, अब ये तीनों रिलेशन लिख लिया। अब हम बारी बारी से पहले ये दोनों लेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों लेंगे, फिर इसके बाद k का वैल्यू हम लिख देंगे। तो 1/K - 1 नॉट इक्वल टू, ध्यान रहना चाहिए कि जब ये दोनों लेंगे तो इसमें ये नॉट इक्वल टू का साइन जरूर होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू नहीं लिख के भूल से आपने इक्वल टू लिख दिया तो नंबर आपको काट लेंगे। तो ये 2/K + 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2K - 2 नॉट इक्वल टू K + 1। फिर k को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2K - K नॉट इक्वल टू 1 + 2, मतलब k नॉट इक्वल टू 3। इसका एक सॉल्यूशन आंसर ये हुआ। दूसरा भी इन दोनों से लेना है तो इन दोनों से कैसे लेंगे, 2/K + 1 = 3/K + 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3K + 3 = 2K + 4। अब ये 3K - 2K = 4 - 3, मतलब k = आ गया 1। तो इसमें इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, k = 1 और यहाँ k नॉट इक्वल टू 3। दीज आर आंसर्स। अब तो इस तरह से इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट में आके आप बताना, मैं आपको उसका क्लियर करने का कोशिश करूंगा। और आज मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा। उसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितना मैं समझाया हूं वो समझ में आया होगा। लेकिन खुद आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है।